यह है पॉइंट ए, जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे। यह है पॉइंट बी, जहां अभी आप हो। और यह है पॉइंट सी, जो आपका एंड पॉइंट है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सफ़र करने पर आपको कुछ नहीं पता होता। इस सफ़र को आप आसानी से पार कर लेते हो, लेकिन जब आप पॉइंट बी तक पहुंचते हो तो उस पॉइंट से आपकी रियल लाइफ शुरू होती है। यहाँ से आप लाइफ को समझने लगते हो। आप हर चीज़ को गौर करने लगते हो, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, लव हेट एक्सेट्रा। आप अपने अंदर हर इमोशन को फील करने लगते हो। रिपीट अगेन, आप अपने अंदर के हर इमोशन को फील करने लगते हो। नॉट अंडरस्टैंड, बस आप उसे फील करते हो। अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण ही आपको लगने लगता है कि ह्यूमन लाइफ शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स है, पर रियलिटी कुछ और ही है। हमारी लाइफ शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि ह्यूमन लाइफ लॉन्ग एंड ईजी है। मैं ये जो लाइन बोला हूँ, इसका जवाब मैं नहीं बल्कि आप खुद देंगे वीडियो के खत्म होने तक कि मैंने ये लाइन क्यों बोला। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण ही हमें पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का लाइफ हमें कॉम्प्लेक्स लगती है। अगर हम इस चीज़ को समझ गए कि ह्यूमन लाइफ लॉन्ग एंड इजी है, तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का लाइफ सच में इजी हो जाएगा। और जिसने भी इस बात को समझा, आज उसकी लाइफ हैप्पी एंड इजी है। पर इस बात से सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ हैप्पी एंड इजी नहीं है, क्योंकि अब ये आपकी बारी है इस चीज़ को समझने की और इस पर काम करने की। इलोन मस्क, फाउंडर ऑफ एप्पल एंड स्पेसएक्स। जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेजॉन। स्टीव जॉब, फाउंडर ऑफ एप्पल। इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का सफ़र इजी किया। आपको ये समझना होगा, ये लोग भी आप ही के लोगों की तरह ही ह्यूमन बीइंग्स है। ये कोई एलियन नहीं है। जो चीज़ इन्हें आपसे अलग बनाती है वो है इसकी बिलीफ कि ह्यूमन लाइफ लॉन्ग एंड इजी है, जिससे इसकी फोकस लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम पर इजी तरीके से रिएक्ट करना है। आप ये ऑप्शनल ग्राफ्स को समझो, जिसमें कैरियर, मनी, लव, हेल्थ एंड फूड, और ये सारे चीज़ एक चेन से जुड़कर दो ऑप्शन बनाती है, ऑल वांट्स एंड समथिंग। अब आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया होगा और आप यही गलती करते हो। आपको करंट टाइम में क्या चाहिए वो आपको पता नहीं, और जब आपके सामने ऑप्शन आ जाती है तो आप हर चीज़ हासिल करने लगते हो। आपको इसी टाइम में कैरियर, मनी, लव, हेल्थ एंड फूड, हर चीज़ आपको करंट में ही चाहिए होता है, जो कि सही नहीं है। आप करंट टाइम में एक चीज़ को ही अफोर्ड कर सकते हो। करंट में आपको अभी फूड की ज़रूरत है, तो आप उसके बिना आप हेल्थ तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको हेल्थ की ज़रूरत है तो इसके बिना आप मनी तक नहीं पहुंच सकते। और अगर आपको कैरियर की ज़रूरत है तो आप इसके बिना लव तक नहीं पहुंच सकते। ये सारे चीज़ आपके लाइफ में एक हायरार्की के फॉर्म में आना चाहिए। जब हम इसे हायरार्की के फॉर्म में नहीं करते हैं तो ही हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स होने लगती है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बना के बोल रहा हूँ, बल्कि ये चीज़ प्रूवन है। कई साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से ये पता किया है कि जो हायरार्की फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसी की लाइफ पॉइंट बी से पॉइंट सी तक कॉम्प्लेक्स लगती है। पर आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की लाइफ इजी कैसे हो सकती है। एक इंसान की जीवन 3 चीज़ों से फुलफिल होती है, और यही 3 चीज़ उसके लाइफ को इजी बनाता है। जो इसे हायरार्की फॉर्म में उसे यूज करना होता है, तो वह पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का सफ़र इजी तरीके से हासिल कर लेता है। और ये 3 चीज़ है, नीड, वांट्स एंड डिजायर। एक ह्यूमन लाइफ में यही 3 चीज़ होती है जो उसके लाइफ को इजी करता है और उसे मोटिवेट रखता है। इन तीनों को मिलाकर एक 5 लेयर वाला पिरामिड बनता है, जिसमें पहला लेयर फिजियोलॉजी नीड्स, दूसरा लेयर सिक्योरिटी नीड्स, तीसरा लेयर हैप्पी रिलेशनशिप, चौथा लेयर एस्टीम्स एंड 5वां लेयर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन 5 लेयर्स को मिला के एक इजी लाइफ का पिरामिड बनता है, और इन पिरामिड को मास्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को समझकर कोई भी पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का सफ़र इजी तरह से हासिल कर सकता है। लेयर ए एंड लेयर बी आपके नीड को रिप्रेजेंट करता है, लेयर सी एंड लेयर डी आपके वांट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड लेयर ई डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम इन सारे लेयर को बारीकी से समझते हैं।
फिजिकोलॉजी नीड्स। इन लेयर में आपकी इनिशियल नीड होती है, जैसे खाना, रहना, स्टेबिलिटी। जब तक आप इन लेयर्स को फुलफिल नहीं करते हो तब तक आप नेक्स्ट लेयर की ओर नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप इनिशियल नीड में ही स्ट्रगल करोगे तो आप अगले लेयर्स के बारे में कैसे सोच पाओगे। जब आपकी फिजिकोलॉजी नीड्स फुलफिल हो जाती है तो आप अगले लेयर्स के बारे में सोचने लगते हो, और आपको अगला लेयर्स होता है सिक्योरिटी नीड्स। जब आपको खाने, रहने एंड स्टेबिलिटी की पूर्ति हो जाती है तो आपको डर रहता है कि कोई अनसर्टन प्रॉब्लम आपके इनिशियल नीड को खत्म ना कर दे, इसीलिए आप सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचते हो। इसमें हर तरह के इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट आती है। जब आप सेकेंड लेयर को फुलफिल कर लेते हो तब आप अगले लेयर के बारे में सोचते हो, और आपका अगला लेयर होता है हैप्पी रिलेशनशिप। इसमें आप मैरिड लाइफ चाहते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। पर एक इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, अधिकतम लोग की लाइफ यहीं से कॉम्प्लेक्स लगने लगती है, क्योंकि वो लोग इस लेयर को फुलफिल नहीं कर पाता है, और शायद इसी लेयर में फंसकर उसकी पूरी लाइफ खत्म भी हो जाती है। लेयर ए एंड लेयर बी को फुलफिल करना शायद इस लेयर से आसान है, लेकिन जिसने भी लेयर सी को फुलफिल किया है वही लेयर डी तक पहुंच पाया है और उसके बारे में आसानी से सोच पाया है। और लेयर डी है एस्टीम्स, यानी अपने फैमिली के इज्जत पाने के साथ साथ आप बाहर के लोगों से भी इज्जत पाने की उम्मीद करते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस लेयर को फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें दूसरे से इज्जत पाने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ता है, और अधिकतम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और इसमें असफल हो जाते हैं। और जो लोग इस लेयर को फुलफिल कर लेता है तब वो 5वां लेयर में जाता है, अपने लास्ट लेयर में, और ये लेयर उसके पैदा होने के मकसद को बताता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप इस धरती पर किस मकसद से पैदा हुए हो, जैसे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेयर्स तक पहुंचा, जिसका मकसद था इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाना। तो इन सारे लेयर में आप अपने रियल पोटेंशियल से ऊपर सोचते हो और उसे पूरा करने की कोशिश करते हो। जैसे एलोन मस्क अपने पोटेंशियल के ऊपर सोचता है और उसे फुलफिल करता है। जब आप इन 5 लेयर्स को फुलफिल कर लेते हो तो आप पॉइंट सी तक पहुंच जाते हो, और इन 5 लेयर्स को फुलफिल करने में जो आपका फोकस होता है वही चीज़ आपके लाइफ को इजी बनाता है। अपने लाइफ को इजी करने की यही तरीका है कि हम इस थ्योरी को फॉलो करें, ना कि हायरार्की को भूलकर जो मन में आए उस लेयर को फुलफिल करने का कोशिश करें और अपने लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना ले। तो ऐसा नहीं करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।